हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कॉमर्शियल स्टैंडर्ड कॉमर्शियल ग्रेड एज फॉर BIS एंड AISI के आधार पर स्टील को जो मानक दिए गए हैं उसके बारे में जाना और कुछ कोडिंग दिए गए थे, उस कोडिंग को किस तरह से डिफाइन किया गया था और किस तरह से कितने परसेंटेज के लिए क्या क्या कोडिंग यूज किया गया था, जो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों के लिए क्या क्या था। ठीक है, अब देखते हैं एलॉय स्टील क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलॉय स्टील क्या होता है, तो कोई भी कार्बन स्टील में अगर उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए अगर कोई अन्य जो है मेटल यूज करते हैं तो क्या होता है, एलॉय स्टील बनता है। तो डिफिनेशन देखते हैं क्या होगा कि एलॉय स्टील क्या होगा। व्हेन सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज आर डिजायर्ड सम एलिमेंट सच एज निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, टंगस्टन etc आर एडेड टू द कार्बन स्टील। मतलब क्या हुआ कि कार्बन स्टील में, ठीक है, जो भी स्टील बनेंगे उसमें तो कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कार्बन क्या करता है, हार्डनेस को इम्प्रूव करता है, हार्डनेस बढ़ाता है। तो कार्बन स्टील तो हमेशा रहेगा ही। अगर उसमें अन्य डिजायर्ड प्रॉपर्टी कुछ उसमें एक्स्ट्रा डालना है, ठीक है, तो उसके अनुसार क्या होगा कि निकेल जोड़ सकते हैं उसमें, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, टंगस्टन, अगर ये सब ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो स्टील है वो कार्बन स्टील, वो क्या होगा कि कार्बन स्टील एलॉय बन जाएगा। उसे क्या कहेंगे, एलॉय स्टील कहते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, द स्टील दस ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड एलॉय स्टील। ठीक है, तो एलॉइंग का पर्पस क्या क्या होता है, दैट मीन्स क्या होगा, एलॉइंग पर्पस क्या होगा, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए जनरली ये मेन पर्पस तो ये होगा। तो दैट मीन्स देखते हैं पर्पस ऑफ एलॉइंग। तो टू इम्प्रूव फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी जो आपको स्टील था कार्बन स्टील, उसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर है उसको क्या होगा, इम्प्रूव करने के लिए जो है आप उसको एलॉय स्टील बनाते हैं। यानी क्या होगा कि उसमें निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन, वेनेडियम ये सब जो है ऐड करते हैं। इसी तरह क्या, इम्प्रूव इलास्टिसिटी। ठीक है, इम्प्रूव इलास्टिसिटी क्या है, ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, फिर थर्ड देखेंगे तो इम्प्रूव कोरोजन एंड फाइटिंग स्टील। कोरोजन मतलब क्या होगा, जंग लगने का कोरोजन कहते हैं। तो इसको क्या कर रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। कैसे, तो आप लोग जानते हैं कि उसमें अगर क्रोमियम मिला देंगे तो क्या होगा, रोस्टिंग फ्री हो जाएगा, मतलब जंग नहीं लगेगा। टू इम्प्रूव हार्डनेस, टफनेस एंड टेंसाइल स्टील, ये सारे क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू इम्प्रूव मैशिनेबिलिटी। मतलब क्या होगा कि मैशिनेबिलिटी मतलब क्या होगा कि मशीन या मशीन कंपोनेंट जो होंगे उसके अपने डिजायर्ड पर्पस के लिए, मतलब जिस तरह का हम लोग का उपयोग होगा, यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम लोग ये सब एलिमेंट निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, टंगस्टन, ये सब एलिमेंट मिला कर उसको क्या अकॉर्डिंग टू मशीन या मशीन कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव बियर रेजिस्टेंस। बियर मतलब क्या होता है, घिसना। मतलब क्या हो गया कि बियर रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा कि अगर आप एलॉय स्टील बना रहे हैं तो वो क्या होगा, कम घिसेगा। ठीक है, फिर देखते हैं टू इम्प्रूव डक्टिलिटी। तो इम्प्रूव डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, मतलब क्या होता है कि किसी भी जो मेटल्स होगा उसको क्या होगा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। इसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। मतलब इसके कारण इम्प्रूव डक्टिलिटी, इम्प्रूवमेंट क्या होगा कि उसको वायर जो होगा बनाने का जो होगा कि प्रॉपर्टी वो ज़्यादा इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका जितने भी ये एलिमेंट है एलॉय एलिमेंट, उसके प्रॉपर्टी और यूज के बारे में देखते हैं। देखते हैं इफेक्ट ऑफ एलॉइंग ऑन एलॉइंग एलिमेंट। मतलब एलॉइंग जितने भी एलिमेंट थे उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जब आपको कार्बन स्टील में उसको मिक्स किया जाता है। तो अगर निकेल की बात करते हैं, निकेल जो है टफनेस को इंक्रीज करता है। निकेल क्या करेगा, टफनेस इंक्रीज करेगा, और साथ ही क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, ठीक है, लार्ज अमाउंट पर मिलाने पर क्या होगा, एक स्पेशल जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करेगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्रोमियम को देखेंगे तो क्रोमियम क्या होगा कि क्रोमियम जो है जो स्टेनलेस प्रॉपर्टी होता है, मतलब जो उसमें क्या होता है कि जो आपको ये क्रोजन कम लगने का ये प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, यानी स्टेनलेस स्टील वाले प्रॉपर्टी को क्या करता है, इंक्रीज करता है।
और इसके कारण क्या होता है कि इसका यूज जो होता है, जो टूल स्टील्स और इलेक्ट्रिकल प्लेट्स, ये सब में जो है यूज होता है। टूल स्टील मतलब जो काटने वाला स्टील होता है उसमें, और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में यूज होता है, ठीक है। वेनेडियम, वेनेडियम क्या करेगा, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को जो होगा इम्प्रूव करेगा, ठीक है, इम्प्रूव रिस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। और यूज कहाँ होगा, तो जो हाई स्पीड टूल होगा, मतलब हाई स्पीड टूल दैट मीन्स क्या होगा, कटिंग टूल, वहाँ पर यूज होगा, ठीक है। टंगस्टन को देखेंगे तो टंगस्टन के अगर बात करें तो क्या इफेक्ट डालेगा, तो टंगस्टन क्या, रिटेंशन ऑफ हार्डनेस एंड टफनेस एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हार्डनेस और टफनेस क्या होगा, स्टील का बढ़ते जाएगा, ठीक है। यूज्ड कहाँ होगा, तो टूल्स का, टूल्स में यूज होगा, डाइज में यूज होगा, वाल्व, मैग्नेट, ये सब बनाने में क्या होगा, टंगस्टन का यूज होगा। टंगस्टन मतलब टंगस्टन स्टील, टंगस्टन स्टील मतलब टंगस्टन जो होगा, जो कार्बन स्टील है उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज क्या करेगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, एंड अगर देखा जाए तो लोअर बोथ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी को घटाएगा इफ इट इज प्रेजेंट इन हाई परसेंट विथ हाई कार्बन कंटेंट इन स्टील। अगर कार्बन को मैग्नीज के साथ ज़्यादा ऐड किया गया, ठीक है, कार्बन और मैग्नीज दोनों जब ऐड रहेगा तो क्या होगा, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स जो होगा स्टील एलॉय के बारे में। आइए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एलॉय, मतलब एलॉय स्टील, ठीक है। जिसमें पहला है क्या है, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या कंपोजिशन होता है, और उसके बाद देखते हैं उसका क्या क्या यूज है, ठीक है। तो सिलिकॉन इम्प्रूव्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब अगर इसका प्रॉपर्टी की बात किया जाए, सिलिकॉन क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, यानी जो एलॉय स्टील है उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो फिर सिलिकॉन इम्पार्ट फाइटिंग स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस टू स्टील, ठीक है, मतलब सिलिकॉन क्या करेगा, स्टील को मजबूत बनाएगा, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या, स्टील कंटेनिंग 3 to 5% सिलिकॉन हैज वेरी लो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। आप लोग मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस का कुछ ग्राफ पढ़े होंगे इससे पहले, ठीक है। तो स्टील क्या करता है, अगर 3 से 5% अगर सिलिकॉन उसमें ऐड कर दिया गया तो क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या होगा, लो हो जाएगा। यूज की बात करें तो स्टील विथ इस कंपोजिशन के साथ इसका क्या यूज है, ठीक है। स्टील विथ मैग्नीज 1%, सिलिकॉन 2%, कार्बन 0.4 to 0.6% हैज वेरी हाई इलास्टिक लिमिट, यानी बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा तो क्या होगा कि इसका यूज कहाँ करेंगे, हम लोग स्प्रिंग में करेंगे। स्प्रिंग मतलब क्या हुआ, हेलिकल स्प्रिंग होता है, लीफ स्प्रिंग होता है, इसमें क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। और फिर देखेंगे विथ क्रोमियम 5 to 7%, सिलिकॉन 2 to 4% एंड कार्बन 0.4 to 0.5%। जो ये क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट को भी जनरेट करेगा, रेड कलर तक हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये मतलब जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इसलिए इसका यूज क्या होता है, आईसी इंजन, जो जितने भी ट्रक्स, जो मोटर व्हीकल ये सब में है, उसमें जो इंटरनल कम्बशन इंजन होता है उसमें उसका यूज होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा टाइप देखते हैं, हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड टूल स्टील भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली इसका यूज क्या होता है, टूल में किया जाता है, वो जगह लिखा हुआ रहेगा हाई स्पीड टूल स्टील, ठीक है, टूल स्टील भी कहा जाता है, ठीक है। इसका अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा कि दिस स्टील ऑब्टेन बाय 18% टंगस्टन, ठीक है, 18% टंगस्टन। हाई स्पीड स्टील में क्या होगा, 18% टंगस्टन होगा, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होगा। इसलिए इसको 18-4-1 का भी नाम दिया गया है, ठीक है। 18 टंगस्टन, 18 फिर है क्रोमियम 4 और 1% क्या है, वेनेडियम। इसके आधार पर जो हाई स्पीड स्टील का नाम है उसको 1841 भी कहा जाता है, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1841 इज कॉल्ड, पहला क्वेश्चन ये होता है, तो 1841 क्या कहलाएगा, हाई स्पीड टूल स्टील, ये हाई स्पीड स्टील कहलाएगा। दोबारा कहा जाता है कि दूसरा क्वेश्चन ये एराइज होता है कि हाई स्पीड टूल स्टील में
1841 में 18 क्या है, तो 18% क्या है, टंगस्टन है। उसी तरह 4 क्या है, तो 4 क्या है, क्रोमियम है। 1 क्या है, वेनेडियम है। ठीक है, इसमें वेनेडियम को और ऐड भी किया जा सकता है, तो वो 2% बन जाएगा। यहाँ पर अगर 2 रहा तो भी क्या होगा, 1842, तो क्या हो गया, वेनेडियम क्या है, 2% है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि 1841 में कोबाल्ट को ऐड किया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका कटिंग एबिलिटी जो है बढ़ जाता है, और रेड हार्डनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। कटिंग एबिलिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कटिंग टूल के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज में अगर देखेंगे तो क्या होगा, मेटल कटिंग टूल मटेरियल सच एज ड्रिल्स आप लोग पढ़े होंगे मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ड्रिलिंग्स पढ़े होंगे, लेथ ऑपरेशन में भी पढ़े होंगे, ड्रिलिंग्स, रैमर्स, मिलिंग, कटर, ये सारे चीज पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या जनरली क्या होगा कि जो मटेरियल कटिंग होगा, जो हाई स्पीड स्टील से बनता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होंगे, ड्रिल्स में यूज होगा, रैमर्स में यूज होगा, मिलिंग में, कटर में यूज होता है। ठीक है, देखते हैं थर्ड टाइप इसका, देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट एलॉय में कौन सा है, पहला स्प्रिंग एलॉय। ठीक है, थर्ड क्या है, स्प्रिंग एलॉय। स्प्रिंग एलॉय जो है 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कार्बन मैग्नीज स्प्रिंग स्टील, फिर हाइपर यूटेक्टोइड स्प्रिंग स्टील, सिलिकॉन मैग्नीज स्प्रिंग स्टील। जो इसको डिवाइड किया गया है इसके कंपोजिशन के आधार पर। तो कंपोजिशन अगर देखेंगे तो कार्बन कितना है, 0.45 से 0.65%, सिलिकॉन 0.1 से 0.35%, और मैग्नीज क्या है, 0.5 to 1%। जनरली ये सारे स्प्रिंग स्टील का यूज स्प्रिंग में ही होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह पर होता है। ठीक है, तो देखेंगे तो इसका यूज अगर कार्बन मैग्नीज स्प्रिंग स्टील का यूज देखेंगे तो स्प्रिंग जो रेलवे स्प्रिंग या जनरल स्प्रिंग होता है, जो जनरल पर्पस यूज में स्प्रिंग आता है, उसके ऊपर एक पतला सा एक लेमिनेशन के लिए यूज होता है। ऊपर से क्या होता है कि स्प्रिंग स्टील जो कार्बन मैग्नीज का क्या होता है, ऊपर से एक लेमिनेशन चढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो, क्रोजिव नहीं हो और लॉन्ग लाइफ हो। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, लेमिनेटिंग स्प्रिंग फॉर रेलवेज एंड जनरल पर्पस। ठीक है, लेमिनेटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हाइपर यूटेक्टाइड स्प्रिंग स्टील, जिसमें अगर कंपोनेंट के बाद कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन कितना होगा, 0.9 से 1.2%, सिलिकॉन 0.30%, मैक्सिमम इतना हो सकता है, यानी इससे सिलिकॉन हमेशा 0.3 से कम ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीज क्या होगा, 0.4 से 0.7%। और इसका भी यूज क्या होगा, तो वैल्यूट या हेलिकल वैल्यूट क्या होता है कि जो हम लोग का पंप होता है उसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है गोल जैसा स्फेरिकल जो होता है, उसी को वैल्यूट करते हैं। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग में यूज होता है, हेलिकल स्प्रिंग देखे होंगे। ठीक है, जो ट्रेन में लगा हुआ रहता है। ठीक है, सिलिकॉन मैग्नीज स्प्रिंग स्टील। ठीक है, कार्बन कितना होगा, 0.33% से लेकर 0.6% तक, सिलिकॉन 1.5 to 2%, मैग्नीज 0.6 से 1%। और सिमिलरली इसका भी यूज क्या होगा, रेलवे और रोड स्प्रिंग बनाने में। क्या, क्योंकि ये स्प्रिंग स्टील ही है, तो सारे का यूज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है, स्प्रिंग स्टील ही है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हीट रेसिस्टिंग स्टील। ठीक है, हीट रेसिस्टिंग स्टील मतलब नाम से जैसा लग रहा है, हीट रेसिस्टिंग मतलब क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका अगर कंपोजिशन देखेंगे तो 700 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, द स्टील एट टेम्परेचर अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो हीट रेसिस्टिंग स्टील है कब बनता है, तो जब तक 700 डिग्री टेम्परेचर तक में जब ये सारे जो है कंपोजिशन इसमें ऐड किए जाते हैं। तो कार्बन 0.15% मैक्सिमम होगा, सिलिकॉन 0.5 से 20%, सिलिकॉन देखिए 0.5 से लेकर 20% तक है। ठीक है, यानी मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, सिलिकॉन का है। फिर मैग्नीज 0.5% मैक्सिमम, क्रोमियम 1.1 से लेकर 6% तक, मॉलिब्डेनम 0.5%। इसका यूज क्या होगा, इंटरनल कंबशन इंजन। हम लोग जानते हैं कि ऐसी इंजन जो होता है बहुत ज़्यादा जो होता है हीट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, अप टू 1000 डिग्री टेम्परेचर जो है आईसी इंजन का पहुंच जाता है। इसलिए इसका यूज आईसी इंजन में कौन सा यूज होता है, हीट रेसिस्टिंग जो है स्टील का है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे स्टेनलेस स्टील। हम देखते हैं फिफ्थ टाइप स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील 2 तरह का होता है, प्लेन क्रोमियम एंड हाई क्रोमियम लो निकेल स्टील। ठीक है, दूसरा होता है क्रोमियम निकेल स्टील। तो प्लेन क्रोमियम एंड हाई क्रोमियम लो निकेल स्टील, तो यानी
एक तो प्लेन क्रोमियम हो गया, ठीक है, और दूसरा हाई क्रोमियम। तो प्लेन क्रोमियम, हाई क्रोमियम, देखिए यानी दो तरह का मटेरियल बन रहा है यहाँ पर, दो तरह का स्टेनलेस स्टील है। तो प्लेन क्रोमियम की बात करें तो कार्बन कितना होगा 0.08%, क्रोमियम 12 से 20%, ठीक है। जबकि बाद में अगर हाई क्रोमियम लो निकल स्टील बनाएंगे तो क्या होगा, कार्बन 0.1 से 2%, और क्रोमियम 12 से 20%, और निकेल कितना होगा 2%, ठीक है। इसको क्या होगा, हीट रेटेड में इसको दिस स्टील कैन बी हीट रेटेड, इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में इसको इस स्टील को यूज किया जा सकता है। यूज क्या होगा, तो डाइज में, वाल्व्स जितने भी जो पानी बंद और खुलने वाला वाल्व्स होता है, कटलरी मतलब जो चम्मच उम्मच जो हम लोग घर में यूज करते हैं, घर में चम्मच जो है वो कटलरी के श्रेणी में आता है, ठीक है। तो क्रोमियम निकल स्टील, ठीक है, दिस स्टील आर नॉन मैग्नेटिक एंड कैन नॉट बी हार्डेंड, मतलब क्या होगा, ये स्टील मैग्नेटिक नहीं होगा इसमें, और हार्ड इसको हार्ड नहीं बनाया जाता। दे हैव वेराइटीज ड्यू टू द वेरिंग कंटेंट ऑफ क्रोमियम एंड निकल, क्रोमियम और निकल के कारण क्या होगा, इसके वेरिंग कंटेंट हो सकते हैं, जैसे 18-8, ये 18 क्रोमियम 8 निकल, 12-2 क्रोमियम निकल, 18-9 क्रोमियम निकल, ठीक है। और स्मॉल क्वांटिटी क्या होता है इसमें, कॉपर, टंगस्टन, मोल्बिडेनम का ऐड होता है, ठीक है। इस तरह से क्रोमियम निकल स्टील बनता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा, प्रेस्ड वेल्डेड, मतलब जो वेल्डिंग क्या होता है दो तरह से होता है, एक हीटिंग इफेक्ट के कारण वेल्डिंग होता है और दूसरा प्रेस वेल्डिंग, यानी प्रेस करके जो है उसको वेल्ड किया जाता है। ब्रेज्ड और सोल्डर्ड जो होगा इसमें क्या होगा, क्रोमियम निकल स्टील का यूज होगा। नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक स्टील जो होगा, मैग्नेट स्टील। आज देखते हैं एलॉय स्टील का सबसे लास्ट जो टाइप्स है वो है मैग्नेट स्टील, ठीक है। तो जनरली मैग्नेट स्टील जो होता है, जो परमानेंट मैग्नेट स्टील होता है, वो कार्बन मैग्नेट स्टील, क्रोमियम मैग्नेट स्टील, टंगस्टन मैग्नेट स्टील एंड कोबाल्ट मैग्नेट स्टील, ये सभी से कार्बन हो, क्रोमियम हो, टंगस्टन हो या कोबाल्ट हो, सभी के स्टील से क्या होगा, मैग्नेट जो है बनाया जा सकता है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें और जनरल यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है कोबाल्ट स्टील का परमानेंट मैग्नेट में यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं कार्बन मैग्नेट स्टील में क्या परसेंट कंपोजिशन होता है। तो कार्बन मैग्नेट स्टील में 0.8 to 1.2% कार्बन होता है, जबकि अगर क्रोमियम मैग्नेट स्टील की बात करें तो इसमें 0.7 to 1% क्या होगा, कार्बन होगा, एंड 2 से 3% क्रोमियम होगा। इसमें क्या होगा, 0.7 से 1% कार्बन होगा, एंड 2% से 3% क्या होगा, क्रोमियम होगा। टंगस्टन स्टील की बात करें तो टंगस्टन स्टील में 0.7% कार्बन होगा और 5% टंगस्टन होगा, ठीक है। और जो मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट यूज का बात करें तो क्या होता है, वो कोबाल्ट मैग्नेट स्टील होता है, जिसमें 35% तक कोबाल्ट होता है, 35% क्या होता है, कोबाल्ट कंटेंट होता है, विथ सेवरल परसेंटेज, मतलब क्या होगा, क्रोमियम और टंगस्टन का परसेंटेज में भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और जो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है वो उसको हम लोग एलिनिको कहते हैं, एलिनिको कहते हैं। क्या परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसको हम लोग एलिनिको कहते हैं, जिसमें 60% आयरन होता है, 20% निकेल होता है, 8% कोबाल्ट और 12% क्या होगा, अल्युमिनियम होता है। अगर यूज की बात करें तो स्पीकर्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंपोनेंट में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी इसका काफ़ी यूज है। इस तरह से ये टॉपिक जो है आप यहीं पर समाप्त होता है। अब देखेंगे 3.1 नेक्स्ट वीडियो में।